तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है REC लिमिटेड एंड सेकंड शेयर विल बी आपका PFC लिमिटेड। बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और निफ्टी हमारा पूरा मूवमेंट पे है, अप्रॉक्स 2% का मूवमेंट दिया है। सेंसेक्स हमारा 2.30। ये फ्राइडे के मार्केट में बहुत ही शानदार एक रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है ड्यू टू द वॉर रिलेटेड न्यूज़ एंड ऑल। मैं उस पर नहीं जा रहा अभी के लिए, बट यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड में है वो है REC एंड PFC। REC में 3.13% का तेज़ी देखने को मिला, वही PFC की बात करोगे तो यहाँ पे 1.80% का तेजी आते हुए देखने को मिला। अब ऑब्वियसली REC में बड़ी गिरावट अभी आते हुए देखने को मिली थी। शेयर यहाँ पे फिसलते फिसलते अप्रॉक्स 300 रुपये तक पहुंच गया था। फिर वहाँ से जो शानदार रिकवरी आई है, लाइक कंटिन्यूसली रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है शेयर में। एंड यहाँ पे अगेन एक गिरावट दिखाता है 325 के राउंड से, फिर वहाँ से एक शानदार रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है। जो हर्डल फेस करेगा बाद में वो ये है 380 के आसपास का हर्डल, बहुत बड़ा हर्डल है। ये अगर क्रॉस करता है तो हमें 400 का लेवल को क्रॉस करते हुए देखने को मिल सकता है इन द फ्यूचर, बट वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो है आपका मर्जर के बारे में, REC एंड PFC का मर्जर। ऑब्वियसली ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है, बट या दिखाना ज़रूरी था बिकॉज ऑब्वियसली एवरी वन इज इन पैनिकिंग, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एवरीथिंग विल क्लियर इन दिस वीडियो, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक वीडियो को वॉच करो। अब यहाँ पे जो मेन अभी जो फोकस्ड में है वो ये है कि जो 2019 में शेयर ऑफ टू कंपनीज विल फोकस ऑन थर्सडे एज द प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ REC विथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज़ नेम्ड एट शॉर्ट फॉर्म में PFC। एंड REC एंड PFC मर्ज होने जा रहे हैं एंड प्रेसिडेंशियल अप्रूवल आ चुका है। अब किस रेशियोज़ में होगा, कितने शेयर्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करना बाकी है बस ओनली। अब यहाँ पे ऑलरेडी PFC ने एक्वायरेशन कर लिया था 52% का REC इन लाइक 14,500 करोड़ के आसपास का, बहुत ही पहले, ओके, 2019 के आसपास। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी, बहुत ही पहले 2019 में ये मतलब REC का 52% का शेयर होल्डिंग PFC के पास ही था और दोनों ही एक गवर्नमेंट एंटिटी है, ओके। अब ये दोनों मर्ज होकर एक सिंगल एंटिटी बन जाएंगे, फिर भी वो गवर्नमेंट के पास ही रहा जाएगा, ओके। अब यहाँ पे REC, the Ministry of Power, in a letter dated June 10 has conveyed the approval of competent authority, President of India, for the offers a proposal merger of REC into PFC। REC into PFC, तो ये भी चीज़ याद रखो, REC हट जाएगा, ये नहीं होगा कि PFC हट जाएगा, नो, PFC रहेगा, REC हट जाएगा। बट पैनिक नहीं करना है बिकॉज जो भी REC के जितने भी शेयर्स है आपके पास वो PFC में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वो कितने रेशियोज़ में होंगे, कितने शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, वो थोड़ा सा अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उसके बारे में ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है। जैसे ही आएगा वी विल अनाउंस इट हियर एज वेल। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं यहाँ पे अगर REC की बात कर लूँ तो देखो, पहले भी अगर कंपनी बात कर ले तो कंपनी का जो मार्केट कैप था वो 91,000 करोड़ के आसपास का था। और जो बेहतरीन चीज़ लगती है REC एंड PFC में वो है डिविडेंड यील्ड, यानी कि आप जितना शेयर होल्ड करते हो वो आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। अब ये तो मर्ज होने जा रहे हैं, तो व्हाट आई एम होपिंग इज कि यहाँ पे और भी बुल रन वगैरह आते हुए देखने को मिले, और रन तो आएगा ही आएगा, एट द सेम टाइम डिविडेंड वगैरह भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं हमें, ओके। अब यहाँ पे स्टॉक का P वगैरह है वो 5 के अराउंड है, हालांकि इंडस्ट्री पे 18 है, तो क्लियरली देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड शेयर है ये, ओके। डेप्ट वगैरह हम नहीं जाते हैं सब समय बिकॉज NBFCs है, तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग मार्जिन 95% का है, बहुत ही शानदार। प्रॉफिट को 2.75, PE रेशियो 0.42 एंड ऑल। यहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह भी काफ़ी, एवरी सिंगल क्वार्टर, एवरी सिंगल ईयर, एवरी सिंगल थिंग इज लाइक ग्रेट, ओके, नो इशूज़ एट ऑल, ये वाला चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स का भी देख लोगे तो 52% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, FIs के 15.79, DS के पास 16.39, गवर्नमेंट के पास 0.05, पब्लिक के पास 15% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा शेयर जो कि मेन एंटिटी बनने वाला है विच इज़ PFC लिमिटेड, PFC विच इज़ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसका भी अगर आप देखोगे ये भी एक NBFC है एंड पावर सेक्टर को ही फाइनेंस करती है, बट ये एक लार्जर एंटिटी है, मार्केट कैप्स का 1,38,000 करोड़ का है। हालांकि REC का 198 के आसपास का था। स्टॉक का P अभी भी ये P लाइक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड शेयर है, 5 का P चल रहा है, इंडस्ट्री P 18 का है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम लाइक 3.75 का है, बट REC का ज़्यादा था, बट ये मेजर होके बट आई एम होपिंग है इसकी हमें बड़ा एंटिटी देखने को मिल सकता है, तो ऑब्वियसली मार्केट कैप बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे बुलरन आने के हाई चांसेस है। डिविडेंड यील्ड का अगर आप देखोगे तो वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं एंड ऑब्वियसली एक नया हाई बनाते हुए भी हमें देखा जा सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन 97% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 12% का है, PE रेशियो 0.30। रिजल्ट्स भी देखोगे तो इन एवरी सिंगल क्वार्टर दे आर डूइंग ग्रेट एक्चुअली। रेवेन्यू कंपनी का 28,000 करोड़ का है। यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो अप्रॉक्स 8,000 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। इन्वेस्टर्स का भी बात करें तो 55% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, FIs की होल्डिंग 19% की, DIs के पास 15%, पब्लिक के पास 9.32। तो यहाँ पे FIs अपना स्टेक इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं हमें PFC में। अब देखो
अब मैं बताता हूँ आपको दोनों में करना क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप किसी को भी एक्वायर करो डजेंट मैटर, दोनों ही ये मिलके एक ही हो जाएंगे, तो इट डजेंट मैटर आप कौन सा एक्वायर है या फिर कौन सा आप होल्ड करते हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ओके, तब बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप आरईसी होल्ड करते हो तो वो पीएफसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आप पीएफसी कन्वर्ट करते हो तो आपको पीएफसी रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। ओके, बट जो भी आरईसी होल्ड करते हैं उनके लिए में भी चेंजेस आ सकते हैं, वो पीएफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कितने शेयर्स में कन्वर्ट होता है वो रेशियोज वगैरह देखने पड़ेंगे, कितना क्या मिलता है आपको, ठीक है, वो आपको चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएंगी। बट जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि दोनों ही जब मर्ज हो जाएंगे तो और भी बड़ा एंटिटी बन जाएगा, एंड बड़ा एंटिटी बनने के बाद ही यहाँ पे हमें एक बुलरन वगैरह आते हुए देखने को मिल सकता है। ना वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज दोनों का ही जो काम है वो पावर सेक्टर को फाइनेंस करना है। ओके, और पावर सेक्टर के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी पैसा, और पैसा कौन देगा, पीएफसी, ताकि ये पैसा दे, वहाँ से काम करे, और जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा इनको इंटरेस्ट वगैरह मिलेंगे एंड एवरीथिंग, तो इनका रेवेन्यू और भी ग्रो होते हुए देखने को मिल सकता है इन द फ्यूचर। फर्स्ट थिंग हो गया। सेकंड थिंग, कितने रेशियोज में मिलेंगे डजंट मैटर, इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड का अभी भी सलाह रहेगा, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म शेयर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म का खिलाफ नहीं खेलना है, यहाँ पे करना है आपको लॉन्ग टर्म। आप इसको मंथली कर लो एसआईपी, आप इसको ईयरली कर लो, इट डजंट मैटर एट ऑल, आपको करना है बस इसमें, ठीक है। ये आप कर सकते हो बिकॉज काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है। फर्स्ट थिंग तो ओके, पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है। देखो पावर सेक्टर को चलने के लिए पैसा चाहिए, और चलने के लिए पैसा पीएफसी ही दे सकती है या फिर इरेडा दे सकता है। ओके, तो ये दोनों का आप किसी को भी एक्वायर कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, आप कौन सा चेकआउट कर रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम, और दोनों ही डिविडेंड यील्ड तो बाय गॉड बहुत ही शानदार है, यानी कि आप होल्ड तो कर रहे हो शेयर्स तो, बट एट द सेम टाइम आपको उसमें डिविडेंड भी मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा पैसे, आपके पैसिव इनकम भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। जितने ज़्यादा शेयर्स उतने ज़्यादा पैसिव इनकम, ये वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये मैं रखना चाहता था जैसे ही कुछ भी अनाउंसमेंट होता है ड्यू टू द लाइक रिगार्डिंग द रेशियोज एंड एवरीथिंग कि कितने शेयर्स मिलेंगे क्या, वो आपके लिए अपडेट आ जाएंगे। वो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स आपको रेगुलर टाइम पे मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। हमारी तरफ से कोई बाय आंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक योर इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, तो प्लीज डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।